गाइस, मुझे 2 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं ब्लॉगिंग करते हुए। और आज तक का कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने अपने किसी एक ब्लॉग में भी कोई अपशब्द यूज़ किया हो, कोई वल्गर वर्ड यूज़ किया हो। कभी ऐसा नहीं हुआ है। पर गाइस, मैं आजकल क्या देख रहा हूँ, हमारे इंडिया के अंदर जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं, उसमें आप पूरब झा को ले लो, आशीष चंचलानी को ले लो और बीबी की वाइन्स को ले लो। जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं, एक अमित भड़ाना को छोड़कर, सभी भर भर के गालियाँ देते हैं, भर भर के वल्गर वर्ड यूज करते हैं। गाइस, हमारी जो भारतीय सभ्यता है, भारतीय संस्कृति है, हमारा हिंदू धर्म है, सनातन है, उसमें तो इन चीज़ों की कहीं जगह ही नहीं है। और सबसे ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम भी इन्हीं के ही होते हैं। और जो सबसे ज़्यादा इनके फॉलोवर्स है, सब्सक्राइबर्स है, वो कौन है? वो भारत का युवा है। एलविस यादव को ले लो आप। जो है, जब भारत G20 सबमिट कर रहा था तो वो बंदा जो दिल्ली के अंदर साज सजावट कर रखी थी भारत सरकार ने, वो गमले चुरा रहा था। सबसे ज़्यादा उसके जो फॉलोवर्स है, सब्सक्राइबर्स है, वो भारत के युवा है। अभी कल रात मैं स्क्रॉल कर रहा था यूट्यूब, तो मेरे सामने न्यूज़ आई, कोई शो है एक वाहियात, बहुत ही ज़्यादा, इंडियन गोट लाटेटेंट, कुछ ऐसा है, नाम भी नहीं जो है। सबसे पहले तो मैंने उसकी 1-2 वीडियो देखी, उसकी नहीं देखी, वैसे जो है ना शॉर्ट में आ गई मेरे सामने काफ़ी। उसमें भर भर के गालियाँ यूज हो रही है। और उस बंदे ने अपने शो का नाम रख रखा है इंडियाज़ गोट लाटेटेंट, कुछ ऐसा नाम है। भाई, भारत का नाम क्यों यूज कर रहे हो इंडिया का? इतना वाहियात शो, और उसके पहले नाम यूज कर रखा है इंडिया का। मतलब में कि वो पूरे वर्ल्ड में रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया को, कि इंडिया में ऐसा कंटेंट बनता है और इंडिया की जो ऑडियंस है वो कंज्यूम भी करती है ऐसा। और ज़्यादातर मैंने जब उस पर रिसर्च की गई तो मुझे क्या पता चला, उसके 70-80% जो फॉलोवर सब्सक्राइबर है वो भारत का यूथ है। कहाँ लेके जा रहे हैं ये भारत के यूथ को? भाई, ना तो हमारी संस्कृति ऐसी है और ना ही हमारा धर्म ऐसा है। मैं तो ये कहता हूँ, किसी की भी संस्कृति ऐसी नहीं है और किसी का भी धर्म ऐसा नहीं है जहाँ ऐसे वल्गर कंटेंट यूज होते हो। रणबीर इलाहाबादिया, वो तो उनसे भी ज़्यादा वाहियात निकला। देखने में कितना डिसेंट लगता था, अच्छे अच्छे पॉलिटिशियन की, स्मृति ईरानी जी की, आपके जो है ना, जो हमारे परिवहन मंत्री है, उनकी अच्छी अच्छी पॉडकास्ट उसने की है, सेलिब्रिटीज़ की है, हीरो की है, क्रिकेटर की है। पर उसका जो बयान है माता पिता के बारे में, वो तो बिल्कुल एकदम वाहियात है। अब मैंने देखा कि उसने माफ़ी मांग ली है, पर वो ऐसा ही वाहियात बात उसने की है गाइस, कि माफ़ी उसमें जो है ना एनअप नहीं है। उसके लिए एक उचित दंड होना चाहिए कि दोबारा कोई ऐसी गलती ना कर सके। और गाइस, एकदम इतना वल्गर कंटेंट फैला हुआ है ना इंडिया में, गवर्नमेंट को सख्त कानून बनाना चाहिए इस चीज़ के लिए, और यूट्यूब को भी सख्त कानून बनाना चाहिए। गाइस, बड़े यूट्यूबर जो है इंडिया के अंदर, उनके उस पर अगर आप कंप्लेन भी करोगे ना जाके कंटेंट पे, तो यूट्यूब कोई एक्शन ही नहीं लेता है। और अगर छोटा क्रिएटर, छोटा यूट्यूबर अगर कोई ऐसा वल्गर वर्ड बोल दे, तो उसको कंटेंट को तुरंत डिलीट कर दिया जाता है, उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले लेते हैं तुरंत एकदम। तो ये भी पार्शियलिटी चल रही है। मेरे कंटेंट पे भी कभी कभी बुरे कमेंट आ जाते हैं, मैं कोई रिएक्ट नहीं करता, मैं अपनी तरफ से ही डिलीट कर देता हूँ। और मेरे भाई जिन जिन का मैंने नाम लिया यहाँ पे, एलविश यादव हो गया, आशीष चंचलानी हो गया, पूरब झा हो गया, अब इसको रणबीर को भी ले लो, एक वो समिया रैना जिसका वो शो है, जिसका वो चैनल है, उसको भी ले लो। नंबर 1 के वाहियात है ये। एक बीबी की वाइन्स ले लो, उसके सारे कंटेंट जो है वाहियात है, नंबर 1 के। भर भर के गालियाँ यूज करते हैं ये। भाई, भारत के युवाओं को कहाँ लेकर जा रहे हो आप? हाँ, तो सरकार को भी ध्यान देना पड़ेगा, और सरकार से ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा हमारे जो यूथ है उनको ही। इन सब का बायकॉट करना पड़ेगा। बायकॉट नहीं है, अगर ऐसा कंटेंट आपके सामने है, आपको कंप्लेन करनी पड़ेगी इनकी। और उनसे भी ज़्यादा जो बच्चों के माता पिता है, उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि तुम्हारा बच्चा क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, वो ऐसा ही बनता जा रहा है। तो गाइस, बढ़ाना तो चाह नहीं रहा था मैं ये वीडियो, पर मेरे को तो इतना बुरा लगा कि मैं रात भर सो भी नहीं पाया इस चीज़ की, उससे कि भाई उसने ऐसा कैसे बोला कि भाई माता पिता के बारे में। और
मैंने और रिसर्च करी तो उसमें भी 2 धड़े बने हुए हैं। एक धड़ा उसको धल्ले से सपोर्ट कर रहा है रणबीर को, सम्यक को, कि भाई उसकी लाइफ है, उसकी सोच है, वो कुछ भी करे। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। हर किसी की फ्रीडम वहाँ पे जाके ख़त्म हो जाती है जहाँ पे दूसरे बंदे की प्राइवेसी शुरू होती है। हर किसी के माँ बाप है और ये सोशल मीडिया है। अगर उसकी पर्सनल थिंकिंग है, पर्सनल सोच है, तो वो पर्सनली कर ले अपनी जो है। आके सोशल मीडिया पे बोलने की क्या ज़रूरत है? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। और ये जितने भी स्टैंड कॉमेडियन है ना, ये नंबर 1 के वाहियात है। सरकार को इसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए। भाई मैं तो योगी जी से भी प्रार्थना करता हूँ, मोदी जी से प्रार्थना करता हूँ कि इसको जल्द से जल्द जो है संज्ञान में ले और जितना स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकता है उस पर इतना स्ट्रिक्ट एक्शन ले और इसके लिए एक प्रॉपर लॉ बनाए कि भाई ऐसे ऐसे कंटेंट जो है नहीं चलेंगे। अब भाई हमारा धर्म, हमारा जो देश है वो ये ऐसा नहीं है। और मेरे भाई, अगर किसी को मेरे इन शब्दों से जो है ठेस पहुंची हो सम्मान को, चाहे किसी को, भाई मुझे माफ़ करना। हाथ जोड़कर मैं माफ़ी मांगता हूँ इस सब के लिए। पर जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने आप लोगों को बता दिया। मेरा कोई दूर दूर से नाता नहीं है कि भाई मैं कंट्रोवर्सी करूँ, चाहे मैं कुछ ऐसी चीज़ें करूँ, ठीक है। पर मेरे आत्मसम्मान को बहुत ठेस लगी इस चीज़ से, क्योंकि मैं भी हिंदू धर्म से हूँ और मैं भी भारतीय हूँ। तो मेरे भाई, अगर किसी को जो है बुरा लगा हो तो मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ।